हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रेरणा और स्वागत है आपका यूट्यूब सहेली चैनल में। फ्रेंड्स, आज महिलाओं की जो हर मंथ की प्रॉब्लम है, पीरियड्स की प्रॉब्लम है, कम आना, ज़्यादा आना, बहुत ज़्यादा पेन होना, पीरियड्स अगर ठीक नहीं है तो आगे चल के ओव्यूलेशन और गर्भधारण भी कठिन हो जाता है। तो सर्वाइकल म्यूकस नहीं बनना, ओव्यूलेशन ठीक से नहीं होना, इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम आ जाना, ही आसान और घरेलू तरीके बताने वाली हूँ और वो बहुत इफ़ेक्टिव हैं, 100% इफ़ेक्टिव हैं। उनको फॉलो करना भी बहुत आसान है। साथ ही आज आप सभी व्यूवर्स के पूछे गए क्वेश्चंस में से खास 3 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, उनका भी मैं जवाब देने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा देखें, हो सकता है कि आपके सवाल का जवाब आपको वीडियो में मिल जाए। तो फ्रेंड्स, पीरियड्स प्रॉब्लम को हमेशा के लिए बाय बाय कहने का वक्त आ गया है। जानते हैं कि वो 3 पॉइंट्स क्या हैं जिनसे महिलाओं को पीरियड्स में तरह तरह की प्रॉब्लम आती है। फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ है खान पान। हम सभी डेली खाना खाते हैं, लेकिन उनमें क्या बदलाव करने, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनके अंदर हमको चेंजेस करने हैं। जैसे कि कुछ चीज़ें ऐड कर दीजिए डेली, इनमें से कुछ ना कुछ चीज़ें हमको लेनी है। सब्जियों में, फलों में पालक, चुकंदर, अनार, इनमें से कोई एक चीज़ डेली ज़रूर खानी है। ड्राई फ्रूट्स में हम अंजीर लेंगे, फिग अगर ताज़ा अवेलेबल हो तो अलग बात है, बाकी ड्राई तो हर मौसम में मिल जाता है। तो डेली 2 अंजीर और 10 मुनक्का जिसको कहते हैं, जो बीज वाले होते हैं, उनको हमको लेना है और हमेशा उसको खाना है। मुनक्का और अंजीर खाना कैसे है, इस पर मेरा वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, वहाँ से आप सीख सकते हैं। इसके अलावा पका हुआ टमाटर, अब चाहे आप टमाटो को सूप बना लीजिए, टमाटो को प्रायोरिटी से अपनी सब्जी में, दाल में ऐड कर लीजिए। दही, दोपहर को लंच में 1 सर्विंग आपको दही ज़रूर खानी है। इसके साथ ही साबुत अनाज कैसे खाएं? आप दलिया बना के खा सकते हैं, उसकी रोटी बना के खा सकते हैं। अब कैसे शामिल करना है? हफ्ते में 7 दिन होते हैं, हर दिन अलग अलग तरीके का, या हर अनाज को 2-2 दिन में डिवाइड कर दीजिए ताकि पूरे हफ्ते आप सभी तरह के अनाज का आनंद ले सकें और ये आपके हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। अब बात आती है दालों की। जितने कलर की दालें आप खा सकते हैं, आप बना सकते हैं, वो सभी दालें आपको खानी चाहिए। एक ही दाल पे बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं रहना है। तो ये हो गई खान पान की कुछ खास बातें जो कि आपको फॉलो करनी है। दूसरी बात आती है सप्लीमेंट की, कि जब पीरियड की प्रॉब्लम महिला को है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ शरीर में पोषण की कमी आ रही है। तो कुछ चीज़ें तो हमको खान पान से मिल जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमको खान पान से नहीं मिल पाती हैं। वो हमारे शाकाहारी लोगों के खाने में जनरली नहीं होती, और कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको हम खाते हैं लेकिन वो हमारे शरीर की ज़रूरत के मुताबिक पूरी नहीं होती, कम मात्रा ही हमको मिल पाती है। तो इसके लिए हमको उसका फोकस्ड तरीके से सप्लीमेंट यूज़ करना चाहिए ताकि शरीर की ज़रूरत पूरी हो सके। अब वो सप्लीमेंट कौन कौन से हैं, वो चीज़ें कौन कौन सी हैं? आयरन, कैल्शियम महिलाओं के लिए सबसे ज़रूरी, हर महीने इसकी कमी होती है और उसको पूरा कर लेना चाहिए। इसके लिए मैंने आपको चुकंदर और पालक और अनार ये चीज़ें बताई हैं। मल्टीविटामिन, विटामिन बी ग्रुप के बहुत सारे विटामिन हैं जिसमें कि सभी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और इम्प्लांटेशन के लिए विटामिन B6 का भी इंपॉर्टेंट रोल है। इसी तरह जिंक, सेलेनियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ओमेगा 3 को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये गर्भधारण के पर्सपेक्टिव से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ओमेगा 3 आपको मिल रहा है या नहीं, आपको निर्धारित करना पड़ेगा। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं और आप फिश खाते हैं तो आपको इसकी थोड़ी मात्रा ज़रूर मिलती होगी, लेकिन शरीर को जितनी ज़रूरत है उतनी मात्रा की पूर्ति कराने के लिए हमको एक सही, ऑर्गेनिक, सर्टिफाइड, क्लीन एंड फ्रेश सप्लीमेंट की ज़रूरत होती है। तो फ्रेंड्स, सप्लीमेंट की बात आती है तो जनरली आप सभी के बहुत सारे सवाल होते हैं कि सप्लीमेंट आपने बताया तो हमें कौन सा सप्लीमेंट लेना चाहिए, कौन सा ऑथेंटिक है। तो मैं आपको वही सप्लीमेंट बताऊंगी जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ, और मैं यूज़ कर रही हूँ एनवेटा का ओमेगा 3 फिश ऑयल, जो कि बिल्कुल ऑथेंटिक है और पॉकेट फ्रेंडली भी है। इसमें 1000 mg जो कि हर दिन की ज़रूरत होती है एक व्यक्ति की, अवेलेबल है। तो दिन में हमको डेली 1 कैप्सूल लेना है। आप खाने के बाद, दोपहर की चाहे रात के खाने के बाद आधे घंटे के गैप से 1 कैप्सूल पानी से भी ले सकते हैं। इसमें EPA और DHA जो कि ओमेगा 3 के 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, दोनों की मात्रा बराबर है, जो कि आपके पीरियड को ठीक करेगा। आप नहीं जानते होंगे, ओमेगा 3 एक नेचुरल पेन किलर है। पीरियड्स में महिलाओं को जिन्हें बहुत ज़्यादा पेन होता है उनके लिए ये एक पेन किलर की तरह काम करता है, उनकी बॉडी को हील करता है और ओव्यूलेशन को ठीक करता है। सर्वाइकल म्यूकस बनाने के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है।
साथ ही इम्प्लांटेशन प्रोसेस को सपोर्ट करने के लिए शरीर में ऐसे बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो इम्प्लांटेशन को दबा देते हैं, सप्रेस कर देते हैं। स्टडीज़ में यही वर्ड यूज़ किया गया, सप्रेस कर देते हैं कुछ केमिकल्स इम्प्लांटेशन को। तो जब आप ओमेगा 3 नियमित ले रहे होते हैं तो आपका पीरियड ठीक रहता है, ओव्यूलेशन समय से हो जाता है, साथ ही आपका इम्प्लांटेशन भी सफल होने के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं। तो अगर आप नेचुरली कंसीव करना चाहते हैं या फिर कोई आप तकनीकी सहायता से कंसीव कर रहे हैं, हर कंडीशन में आपको ओमेगा 3 की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये आप नियमित ले सकते हैं। इसे कम से कम आप 1 महीने लें, आपके पीरियड्स में, आपकी हेल्थ में सुधार आपको बिल्कुल महसूस होगा। फ्रेंड्स, ओमेगा 3 कैप्सूल्स कुछ इस तरीके से होती हैं और ये लेने में बहुत आसान है। फ्रेंड्स, एनवेडा का ओमेगा 3 फिश ऑयल परचेज करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहाँ से डायरेक्टली जाके इसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। अब बात आती है तीसरे ट्रिक की कि तीसरी चीज़ हमको क्या करनी चाहिए, तो वो है एक्सरसाइज। अभी तक हमने 66% सोल्यूशन समझ लिया, 33% खान पान से, 33% सप्लीमेंट से। अब बचे हुए की बारी है और वो है एक्सरसाइज। जब हम नियमित एक्सरसाइज करेंगे तो पीरियड्स को ठीक करने के लिए कभी दवा की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। कुछ महिलाओं को 1 महीने में ही फ़र्क आ जाता है, लेकिन कुछ महिलाओं को जिनकी प्रॉब्लम सालों पुरानी है, उसको ठीक होने के लिए कम से कम 3 महीने का उनको इंतज़ार करना चाहिए और कंटिन्यू एफर्ट करना चाहिए। तो एक्सरसाइज क्या करें? अगला सवाल कि एक्सरसाइज क्या करें। एक्सरसाइज में सबसे पहला फर्टिलिटी के एस्पेक्ट से विपरीत करनी आसन, जिसको कहते हैं लैग ऑफ दी बॉल पोजीशन। इसमें पैरों को दीवार की तरफ करके और सिर को नीचे रखा जाता है। आप विपरीत करनी आसन पे मेरा वीडियो देख सकते हैं, सीख सकते हैं कि इसको कैसे किया जाता है। इसको करने से आपके जितने भी प्रजनन के अंग हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, यूट्रस, ओवरीज, सब मजबूत होती है, उनको ब्लड फ्लो बहुत अच्छे से मिलता है। साथ ही डेली आपको टोटली 30 मिनट्स एक्सरसाइज करनी है। आप सूर्य नमस्कार कर सकती हैं, आप वॉक कर सकती हैं। आपको बटरफ्लाई आसन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो आपकी ओवरीज को मजबूत बनाता है, जहां आपके एग बनते हैं उन अंगों को बहुत ही मजबूत बनाता है। अब बात आती है कुछ प्राणायाम की। डेफिनेटली एक्सरसाइज की बात है तो प्राणायाम ज़रूरी है। कौन सा? आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, आप भ्रामरी कर सकते हैं। ये 2 प्राणायाम बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि ये दोनों ही प्राणायाम हमारे दिमाग की गतिविधि, जो भी कार्य होता है, दिमाग जो भी फंक्शनिंग करता है, उनको सही तरीके से करने के लिए सपोर्ट करता है और हमें बहुत ही पीसफुल और काम रखता है। तो फ्रेंड्स, ये 3 पॉइंट सोल्यूशन अगर आप फॉलो करती हैं तो गर्भाधारण में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो पीरियड्स की प्रॉब्लम होती हैं, बहुत ज़्यादा पेन आना, बहुत ज़्यादा ट्रबल होना, ये आपको बिल्कुल फेस नहीं करना होगा। अब बारी है आपकी कि आप इन चीज़ों को फॉलो करें, अपने आहार, जीवनचर्या, सप्लीमेंट्स में चेंजेस करें, कुछ चीज़ों को छोड़ें, कुछ चीज़ों को ऐड करें। अब बात आती है आप सभी के सवालों की। तो सबसे पहला सवाल है कि आर्थराइटिस की प्रॉब्लम में कैसे कंसीव करें। तो उसके लिए आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है। आप ओमेगा 3 यूज़ करना स्टार्ट कीजिए। 1 महीने बाद आप खुद कमेंट करके बताएंगे कि आपको कितना ज़्यादा आराम मिला है। दूसरी प्रॉब्लम है कि पीरियड्स में लेस फ्लो। तो जो मैंने खान पान में बदलाव बताए हैं, अगर आप वो 30 डेज एक पीरियड से दूसरे पीरियड के बीच फॉलो करते हैं, सप्लीमेंट लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आपका पीरियड का फ्लो बिल्कुल ठीक रहेगा। अगर 1 महीने में थोड़ा इंप्रूवमेंट आया है तो 2 से 3 महीने में 100% इंप्रूवमेंट आ जाएगा। तीसरा सवाल है कि ओव्यूलेशन नहीं होता है। तो ओव्यूलेशन इसलिए नहीं होता है कि शरीर में पोषक तत्वों की कमी है, आपके शरीर में टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा हैं। तो जो तीनों पॉइंट्स बताएं, ये पूरी तरह से 100% तरीके से आपकी बॉडी को ठीक करके, आपकी पीरियड्स को ठीक करके, आपके ओव्यूलेशन को ठीक करके आपके गर्भधारण में पूरी तरह मदद करने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो सभी महिलाओं के लिए है, इसलिए इसको शेयर करना, अपनी फ्रेंड्स में इसको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरह मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।